लिखिएगा लौ, लोहा का लिखिएगा लौ, हाथ का लिखिएगा हस्त, पैर का लिखिएगा पांव, शरीर का लिखिएगा तन, सिर का लिखिएगा मस्तिष्क, मस्तिष्क, गर्दन का लिखिएगा ग्रीवा, जानवर का लिखिएगा पशु, आराम का लिखिएगा आराम, विश्राम लिख लीजिएगा इसका विश्राम, विश्राम, गरीब का लिखिएगा निर्धन, निर्धन, अमीर का लिखिएगा अमीर का लिखिएगा अमीर का क्या हो जाएगा धनवान या धनपति लिखिएगा, धनपति लिख लीजिएगा धनपति। उसके बाद घर का लिखिएगा गृहम, गृहम, गृहम में आपका हलंत होगा, विसर्ग नहीं होगा। बाहर का लिख लेगा बरही, बरही। बाकी अगला अनुवाद अगले क्लास में आपको मिलेगा। रोज हम लोग शब्दार्थ देखेंगे और रोज हम लोग अनुवाद करेंगे। उसके बाद अब हम लोग आते हैं बनाने को, कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले लिखिएगा क्या है ना, जैसे मैंने बोला कि तुम पागल हो, तुम पागल हो। तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपको दिखाया था, है ना, कि है हो, है रहे, तो अस्थि हो जाएगा, सिंगल रहेगा तो यानी ए रहेगा तो अस्थि होगा, हो रहेगा तो अस्थि हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। अगर हूँ रहे तो अस्मि हो जाएगा, अस्मि। और उसके बाद अगर आपका है ढेर सारा रहेगा, बहुत सारे वस्तुएं या व्यक्ति रहेंगे तो वहाँ पे संधि हो जाएगा। इस बात पर ध्यान देते चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम पागल हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा। तुम का क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा। उसके बाद तुम के बाद त्वम हो गया, और त्वम के बाद क्या है, पागल है। तो पागल का क्या होता है, यहाँ पे आप पागल का दिख रहे होंगे। पागल का होता है मंदबुद्धि, पागल का क्या होता है, मंदबुद्धि। तो पागल का क्या होता है, मंदबुद्धि। आप यहाँ से मंदबुद्धि लगा सकते हो, मंदबुद्धि, मंदबुद्धि लगा सकते हो। तो आप मंदबुद्धि। और होना के क्या होता है, असी। होना का क्या होता है, असी। अब आता है कि अब आते हैं ऋणात्मक पर। ऋणात्मक करने का क्या होता है, नहीं का लिख लेंगे। तो नहीं का मतलब होता है न, नहीं का मतलब क्या होता है, न। तो आप यहाँ पे न लगा लीजिएगा। तो अब इसको बना लीजिए नहती में। तो तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो। तो तुम पागल नहीं हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा। पागल का क्या हो जाएगा, मंदबुद्धि। पागल का मंदबुद्धि हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मंदबुद्धि लिख दिया हूँ। उसके बाद नहीं के न हो जाएगा, और हो का क्या हो जाएगा, असी हो जाएगा। मैंने ऊपर में लिख दिया हूँ। हो का क्या हो जाएगा, असी। मैंने यहाँ पे असी लिख दिया। तुम मंदबुद्धि यानी त्वम मंदबुद्धि न असी, तुम पागल नहीं हो। अब उसके बाद आता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो। इस प्रकार का बात आती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या का क्या हो जाएगा, कीम। क्या का क्या हो जाएगा, कीम। यहाँ पे मैंने कीम लगा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कीम लगा लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद कीम हो गया। उसके बाद क्या होगा, तुम का त्वम होगा। उसके बाद पागल का क्या हो जाएगा, मंदबुद्धि। पागल का क्या हो जाएगा, मंदबुद्धि। मंदबुद्धि हो गया। अब हो का क्या हो जाएगा, असी। यहाँ पे मैंने असी लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे एक बात को ध्यान में दीजिएगा कि जब हम अनुवाद बनाते हैं तो अनुवाद में इस बात
इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि स्वर और व्यंजन वर्ण का ध्यान में रखना पड़ता है। अगर अनुवाद बनाते समय माँ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण दिखाई दे, कौन सा वर्ण दिखाई दे? स्वर वर्ण दिखाई दे, तो यहाँ पे जो रहेगा ये पूरा म लिखाएगा। अगर व्यंजन वर्ण दिखाई दे तो माँ को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। अगर माँ को अनुस्वार में बदल दिया जाता है और स्वर वर्ण रहता है तो अनुस्वार को माँ में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण से पहले माँ का अनुस्वार हो जाता है। माँ का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार करने का मतलब कि माँ को जो है अनुस्वार में बदल दिया जाएगा। मैंने अनुस्वार में इसे बदल दिया। किम त्वम मद बुद्धि आसी, क्या तुम मद बुद्धि हो? क्या तुम पागल हो? अब यहाँ पे ये तो बन गया, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसी प्रकार से अगले क्लास में भी बनाना आता है। अब उसके बाद हमारे बात की बात है कि आप इस पर बहुत सारे शब्द बना लोगे, है ना। जैसे मैं आपको कुछ टास्क दे देता हूँ, है ना। अगर होता है तो इसको लिख लीजिए। आप लोग घर पे टास्क बनाइएगा कि मैं लड़का हूँ, वह लड़की है, तुम राजा हो। और मिलाने के बाद हम लोग अगले अनुवाद पर चलेंगे, ठीक है ना। जैसे बड़े बड़े अनुवादों पर चलेंगे, उससे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेंगे। अनुवाद करने का मतलब लकार के बारे में जानेंगे। इसके बाद लकार क्या होता है, लकार कितने प्रकार के होता है और लकार से हम लोग क्या समझते हैं, तो इसके बारे में मैं अगले क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग जाने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होगी, चाहे समस्याएं आएगी, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर देंगे कि मुझे सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उसको क्लियर करते चलूँगा, उस समस्या का हल करते चलूँगा।